नमस्ते बच्चों, मेरा नाम सीमा बानू। मैं श्री मल्लिकार्जुन स्वामी हाई स्कूल में हिंदी शिक्षिका हूँ। बच्चों, आज हम इस कक्षा में 10वीं कक्षा के गद्य भाग इंटरनेट क्रांति इस गद्य भाग के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। पाठ का नाम क्या है? इंटरनेट क्रांति। इंटरनेट क्रांति। पाठ का नाम क्या है बच्चों? इंटरनेट क्रांति। यह एक संकलित भाग है, कन्नड़ में आयदा भाग। यह गद्य भाग एक संकलित भाग। बच्चों, अब हम गद्य भाग को जानने से पहले हम इस गद्य भाग के आशय के बारे में जानें। यह गद्य भाग का आशय कुछ इस प्रकार है। वैज्ञानिक आविष्कारों ने मानव जीवन को सुविधाजनक बनाया है। इंटरनेट ने मानव की जीवन शैली और उसकी सोच में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। आज इंटरनेट के बिना संचार व सूचना दोनों क्षेत्र कमजोर हो जाते हैं। इंटरनेट ने पूरी दुनिया को एक जगह पर ला खड़ा कर दिया है। जीवन के हर क्षेत्र में इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है। इंटरनेट वरदान है तो अभिशाप भी है। बच्चों, इस पाठ का आशय वैज्ञानिक आविष्कारों ने प्रस्तुत युग वैज्ञानिक युग है। इस वैज्ञानिक युग ने बहुत से आविष्कार किए। इन सभी आविष्कारों ने मानव के जीवन को सुविधाजनक बनाया है। बहुत ही सुविधाएं मिली है। हम सब तो देख रहे हैं, हमारे जीवन में हम हर काम के लिए बहुत से आविष्कार किए हुए चीजों का इस्तेमाल करते हैं हमारे जीवन में। ऐसे ही वैज्ञानिक आविष्कार मानव के जीवन में बहुत ही सुविधाजनक बनाया है। इंटरनेट ने मानव के जीवन शैली और उसकी सोच में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। पहले लोग जैसा भी हो, जो भी हो, उसी से ही अपना गुजारा कर लेते थे, जीवन बिता लेते थे। लेकिन अब का युग बहुत ही परिवर्तित युग बन गया है, क्योंकि समाज में नए नए आविष्कार हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। उसकी उपयोगिता से, आविष्कारों के यानी नए नए चीजों से हम अपना जीवन परिवर्तन कर रहे हैं। हमारे जीवन में परिवर्तन आ गया है और हमारी सोच में भी यहाँ पर बहुत सी परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है। ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे जीवन में ही मिल जाएंगे। इसके लिए जो वैज्ञानिक क्षेत्र में हो रहे परिवर्तन, आविष्कारों से मानव के जीवन में भी परिवर्तन आ चुका है। आज इंटरनेट के बिना संचार व सूचना दोनों क्षेत्र कमजोर हो जाते हैं। संचार व सूचना यानी कि वार्तापत्र, दूरदर्शन, ऐसे कई संचारों में इंटरनेट के बिना कोई भी समाचार हमें वहां पर देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए इंटरनेट के बिना
संचार व सूचना दोनों क्षेत्र कमजोर पड़ जाएंगे। इंटरनेट के बिना संचार व सूचना दोनों क्षेत्र काम नहीं कर सकते। इंटरनेट ने पूरी दुनिया को एक जगह ला खड़ा कर दिया है। इंटरनेट पूरी दुनिया को, पूरे संसार को एक जगह पर ला खड़ा कर दिया है। जीवन के हर क्षेत्र में, जीवन के हर एक क्षेत्र में इसका यानी कि इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है। हम सब देखते ही हैं, मोबाइल के बिना हमारा जीवन नहीं चलता। अब ऐसी परिस्थिति आ चुकी है, हर एक बच्चे के हाथ में हम अब मोबाइल देख रहे हैं। बच्चे हो, बूढ़े हो, अनपढ़ हो या पढ़े लिखे, हर एक व्यक्ति मोबाइल के बिना नहीं रह सकता। मोबाइल में ही उसके बहुत से काम मोबाइल द्वारा ही कर रहे हैं। ऐसे ही इंटरनेट के बिना, यानी कि इंटरनेट एक मनुष्य के जीवन में एक बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। इंटरनेट एक और वरदान है तो दूसरी ओर इंटरनेट हमें अभिशाप भी है। यानी कि इंटरनेट से हमें जितनी सहायता मिलती है, जितना उपयोग होता है, उतना ही हानि भी हमें इंटरनेट से पहुंचती है। बच्चों, पाठ का आशय फिर एक बार दोहराऊंगी। वैज्ञानिक आविष्कारों ने मानव जीवन को सुविधाजनक बनाया है। इंटरनेट ने मानव की जीवन शैली और उसकी सोच में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। आज इंटरनेट के बिना संचार व सूचना दोनों क्षेत्र कमजोर हो जाते हैं। इंटरनेट ने पूरी दुनिया को एक जगह ला खड़ा कर दिया है। जीवन के हर एक क्षेत्र में इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है। इंटरनेट वरदान है तो अभिशाप भी है। बच्चों, यह पाठ हम सभी के लिए बहुत ही उपयोगी पाठ है, क्योंकि प्रस्तुत जीवन में, प्रचलित जीवन में हम सब इंटरनेट से कितना लगाव है और इंटरनेट से हमारे जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है, इंटरनेट हम किन किन क्षेत्रों में उसका उपयोग कर रहे हैं, यह सब हमें इस पाठ में जानकारी मिलेगी। बच्चों, पहले हम इस पाठ का वाचन करेंगे और आगे हम इस पाठ का विश्लेषण देखेंगे। ठीक है, मैं इसका यह पाठ का वाचन करूंगी, आप सब ध्यानपूर्वक देखिए। आज के संदर्भ में इंटरनेट क्रांति से होने वाले लाभ तथा हानि के बारे में छात्र जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और सचेत रह सकते हैं। आज के संदर्भ में, प्रस्तुत जगत में, आज के संदर्भ में, आज के समाज में इंटरनेट क्रांति से होने वाले लाभ, हमें इंटरनेट क्रांति से बहुत से लाभ हो रहे हैं। हम शिक्षा क्षेत्र में भी इंटरनेट का बहुत ही उपयोग कर रहे हैं। हमें इस संदर्भ में इंटरनेट के लाभ और हानि के बारे में भी छात्र जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम जब भी कोई प्रयोजनाकार यानी कोई भी कार्य छात्रों को देते हैं तो छात्र इंटरनेट द्वारा उसका हल निकाल लेते हैं। एक और छात्रों को इंटरनेट से जितना लाभ है, दूसरी ओर इंटरनेट से छात्रों को उतना ही हानि पहुंच सकती है। यह हमें इस पाठ में देखने को मिलेगा। आज का युग इंटरनेट युग है। बड़े बूढ़ों से लेकर छोटे बच्चों तक सब पर इस क्रांतिकारी यानी इंटरनेट क्रांति का असर पड़ा है। एक दिन रोहन स्कूल से लौटते ही इंटरनेट के संबंध में अपने दोस्तों के बीच हुई चर्चा के बारे में अपने बाबूजी से कहने लगा। तब उन्होंने कहा कि
इंटरनेट के उपयोग से इंसानी सोच का दायरा बढ़ गया है और उन्होंने बदलती तकनीकी के कारण जिंदगी के बदलते नजरिए को भी उसे समझाया। लेकिन रोहन इतने से संतुष्ट नहीं हुआ। वह इंटरनेट के बारे में विस्तृत जानकारी पाना चाहता था। बाबूजी इतने ही जानते थे कि इंटरनेट एक तरह से विश्वव्यापी कंप्यूटरों का अंतर्जाल है, जिसकी वजह से पूरे विश्व का विस्तार एक गांव का सा छोटा हो गया है। इसीलिए उन्होंने रोहन को सुझाव दिया कि वह अपने कंप्यूटर शिक्षक से पूछताछ करें। दूसरे दिन रोहन अपने कंप्यूटर शिक्षक से इसके बारे में क्लास में प्रश्न पूछता। रोहन, सर, इंटरनेट का मतलब क्या है? इससे किस प्रकार की क्रांति हुई है? शिक्षक, बड़ा अच्छा सवाल है। सुनो, इंटरनेट अनगिनत कंप्यूटरों के कई अंतर्जालों का एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का जाल है। आज इंसान के लिए खान पान कितना जरूरी है, इंटरनेट भी उतना ही आवश्यक हो गया है। अजी, वो कैसे सर? शिक्षक, कुछ साल पहले दूर रहते रिश्तेदार या दोस्तों को कोई खबर देनी पड़ती तो हमें चिट्ठी लिखनी पड़ती थी या दूरभाषा का उपयोग करना पड़ता था। इससे समय और पैसे दोनों का अधिक व्यय होता था। लेकिन इंटरनेट द्वारा पल भर में बिना ज्यादा खर्च किए कोई भी विचार हो, स्थिर चित्र हो, वीडियो चित्र हो, दुनिया के किसी भी कोने में भेजना मुमकिन हो गया है। तुम चाहो तो पूरे एक पुस्तकालय की किताबों के विषय को कम समय में कहीं भी भेज सकते हो। इंटरनेट आधुनिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। शायद इसके बिना संचार व सूचना दोनों ही क्षेत्र ठप पड़ जाते हैं। नेहा, सर, इंटरनेट द्वारा और कौन सी मदद मिलती है? शिक्षक, इंटरनेट द्वारा घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं, कोई भी बिल भर सकते हैं। इससे दुकान जाने और लाइन में घंटों खड़े रहने का समय बच सकता है। इंटरनेट बैंकिंग द्वारा दुनिया की किसी भी जगह पर चाहे जितनी भी रकम भेजी जा सकती है। अजय, और शिक्षक, और वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा एक जगह बैठकर दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ 8 से 10 दूरदर्शन के पर्दे पर चर्चा कर सकते हैं। एक ही कमरे में बैठकर विभिन्न देशों में रहने वाले लोगों के साथ विचार विनिमय कर सकते हैं। अंजलि, सर, क्या इंटरनेट की सहायता से बेरोजगारी को मिटा सकते हैं? शिक्षक, हाँ जरूर। भारत में आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आईटीईएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज संस्थाओं के प्रवेश इंटरनेट से संभव हुआ है। इनसे अनगिनत लोगों को रोजगार मिला है और सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, कई देशों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है। आमोद, सर, मैंने सोशल नेटवर्किंग शब्द कहीं पढ़ा था, इसका अर्थ क्या है? शिक्षक, सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है जिसने दुनिया भर के लोगों को एक जगह पर ला खड़ा कर दिया है। सोशल नेटवर्किंग के कई साइट्स हैं, जैसे फेसबुक, आर्कुट, ट्विटर, लिंक्डइन आदि। इन साइट्सों के कारण देश विदेश के लोगों के रहन सहन, वेशभूषा, खान पान के अलावा संस्कृति, कला आदि का प्रभाव शीघ्र हमारे समाज में पड़ रहा है। बच्चों, इतना ही नहीं, भारत जैसे प्रगतिशील राष्ट्र
ई गवर्नेंस यानी ई प्रशासन द्वारा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। रजत, ई गवर्नेंस क्या होता है सर? शिक्षक, ई गवर्नेंस द्वारा सरकार के सभी कामकाज का विवरण, अभिलेख, सरकारी आदेश आदि को यथावत लोगों को सूचित किया जाता है। इससे प्रशासन पारदर्शी बन सकता है। आदेश, सर तब तो इंटरनेट समाज के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ है। शिक्षक, इंटरनेट सचमुच एक वरदान है। उसने जीवन के हर क्षेत्र में अपना कमाल दिखाया है, जैसे चिकित्सा, कृषि, अंतरिक्ष ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा आदि। यहाँ तक कि देश के रक्षा दलों की कार्यवाही में इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है। पूजा, सर क्या इंटरनेट का कोई दुष्परिणाम भी है? शिक्षक, हाँ है। इंटरनेट एक और वरदान है तो दूसरी ओर वह अभिशाप भी है। इंटरनेट की वजह से पैसे, बैंकिंग फ्रॉड, हैकिंग यानी कि सूचना, खबरों की चोरी आदि बढ़ रही है। मुक्त वेबसाइट, चैटिंग आदि से युवा पीढ़ी ही नहीं, बच्चे भी इंटरनेट की कबंध बाहों के पास में फंसे हुए हैं। इससे वक्त का दुरुपयोग होता है और बच्चे अनुपयुक्त और अनावश्यक जानकारी हासिल कर रहे हैं। इसीलिए आप लोगों को इंटरनेट से सचेत रहना चाहिए। रोहन, सर आपने हमें इंटरनेट क्रांति के बारे में बहुत सारी जानकारी दी, इसके लिए सबकी तरफ से बहुत धन्यवाद। शिक्षक, एक बात याद रखना कि इस क्षेत्र की क्रांति निरंतर चलती रहेगी। बच्चों, इस पाठ के विश्लेषण को देखने से पहले हम इस पाठ के विश्लेषण के अंतर्गत आने वाले कुछ शब्दों के अर्थों को जानकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम इस गद्य पाठ में आने वाले शब्दार्थ को देखेंगे। इस गद्य पाठ में आने वाला पहला शब्द है दायरा। पहला शब्द कौन सा है? दायरा। दायरा शब्द का अर्थ होता है क्षेत्र। दायरा शब्द का अर्थ क्या है? क्षेत्र यानी सीमा। दायरा यानी क्षेत्र या सीमा। तकनीकी, अगला शब्द कौन सा है? तकनीकी। तकनीकी शब्द का अर्थ होता है तो प्रौद्योगिक। प्रौद्योगिक, प्रौद्योगिक यानी कि टेक्नोलॉजी। प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी। नजरिया, अगला शब्द कौन सा है? नजरिया। नजरिया शब्द का अर्थ है दृष्टिकोण। नजरिया शब्द का अर्थ क्या है? दृष्टिकोण। नजरिया शब्द का अर्थ क्या है? दृष्टिकोण। अगला शब्द है सुझाव। अगला शब्द कौन सा है? सुझाव। सुझाव शब्द का अर्थ है सलाह। सलाह। सुझाव शब्द का अर्थ क्या है? सलाह। अनगिनत। अनगिनत। अनगिनत शब्द का अर्थ है असंख्या। असंख्या। अगला शब्द है
खबर, खबर, खबर यानी समाचार, खबर यानी समाचार। अगला शब्द है व्यय। अगला शब्द कौन सा है? व्यय। व्यय शब्द का अर्थ है खर्च करना, खर्च करना। व्यय शब्द का अर्थ क्या है? खर्च करना। सूचना, सूचना यानी कि जानकारी। सूचना शब्द का अर्थ क्या है? जानकारी। अगला शब्द है ठप पड़ना, ठप पड़ना यानी बंद होना, बंद होना। ठप पड़ना यानी बंद होना। रकम, रकम यानी धनराशि, रकम यानी धनराशि। अगला शब्द है खोज, खोज। खोज शब्द का अर्थ है शोध, ढूंढना, शोधना, अन्वेषण करना। अभिलेख यानी लिखित विवरण, अभिलेख यानी लिखित विवरण। अभिलेख यानी लिखित विवरण। दायरा, क्षेत्र यानी सीमा। तकनीकी, प्रौद्योगिक। नजरिया, दृष्टिकोण। सुझाव शब्द का अर्थ होता है सलाह देना। अनगिनत यानी असंख्य। खबर यानी समाचार। व्यय इस शब्द का अर्थ होता है खर्च करना। सूचना, सूचना शब्द का अर्थ है जानकारी। ठप पड़ना यानी कि बंद होना। रकम यानी धनराशि। खोज इसका शब्द होता है शोध करना, आविष्कार करना, अन्वेषण करना। अभिलेख शब्द का अर्थ होता है लिखित विवरण, लिखित में विवरण देना। बच्चों, यह तो कुछ ही शब्द के शब्दार्थ हैं। पाठ का विश्लेषण करते समय हम और भी कुछ नए शब्दों के अर्थों को जानेंगे। अब हम पाठ की ओर चलेंगे। पाठ का विश्लेषण। आज का युग इंटरनेट युग है। आज का युग कैसा युग है? इंटरनेट युग है। आज का प्रचलित युग कौन सा युग है? इंटरनेट का युग है। इंटरनेट के बिना हमारा कोई भी काम नहीं हो सकता, क्योंकि बड़े बूढ़ों से लेकर छोटे बच्चों तक सब पर इंटरनेट क्रांति का असर पड़ा है। क्यों यानी कि इंटरनेट का युग, क्यों इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों उपयोग कर रहे हैं कि बड़े बूढ़ों से लेकर हम देखते हैं इंटरनेट का उपयोग बड़े बूढ़ों से लेकर छोटे बच्चों तक इंटरनेट क्रांति का असर पड़ रहा है। आपका मैं प्रचलित उदाहरण दूंगी कि ऑनलाइन क्लासेस। देखिए यहाँ पर तो ऑनलाइन क्लासेस में हमें छोटे बच्चों तक इंटरनेट का उपयोग किया जा रहा है। ऐसे ही इसीलिए यहाँ पर इंटरनेट युग
इस शब्द का इस्तेमाल किया है क्योंकि बड़े बूढ़ों से लेकर यहाँ पर कोई आयु की सीमा नहीं है। यहाँ पर सब उम्र के लोग, बड़े बूढ़ों से लेकर छोटे बच्चों तक इंटरनेट का यानी कि इंटरनेट क्रांति का असर पड़ा हुआ है। बच्चों, एक अंक के प्रश्न पर यह जवाब उत्तर है। इंटरनेट क्रांति का असर किस पर पड़ा हुआ है? इंटरनेट क्रांति का असर बड़े बूढ़ों से लेकर छोटे बच्चों तक इंटरनेट क्रांति का असर पड़ा हुआ है। एक दिन रोहन स्कूल से लौटते ही इंटरनेट के संबंध में अपने दोस्तों के बीच हुई चर्चा के बारे में अपने बाबूजी से कहने लगा। ऐसे ही एक छात्र, उसका नाम है रोहन। रोहन एक दिन उसके दोस्तों के साथ उसने इंटरनेट के बारे में चर्चा की। उसी चर्चा के विषय को लेते हुए रोहन अपने पिताजी से आकर कहने लगा कि बाबूजी, हमने इंटरनेट के बारे में आज कक्षा में यानी कि मेरे दोस्तों के साथ मैंने चर्चा किया, तो आपको इंटरनेट के बारे में क्या पता है? तब रोहन के पिताजी ने कहा, उन्होंने कहा कि इंटरनेट के उपयोग से इंसानी सोच का दायरा बढ़ गया है। रोहन के पिताजी ने इंटरनेट के बारे में कहा कि इंटरनेट के उपयोग से जो आदमी इंटरनेट का उपयोग कर रहा है, जितना इंटरनेट का उपयोग कर रहा है, इससे इंसानी सोच में यानी कि व्यक्ति के सोच में, मनुष्य की सोच में यानी कि उसके मनुष्य के सोच के दायरा का क्या होता है? क्षेत्र में, उसकी सोच के क्षेत्र में क्या पड़ गया है? दायरा बढ़ गया है, अधिक हो गया है, विशाल हो गया है। पहले के लोगों को अब के लोगों को हम तुलना किए तो बहुत ही हमें वहां पर व्यत्यास यानी कि वहां पर हमें बहुत से पहले के लोगों की सोच का दायरा इतना बड़ा नहीं था, लेकिन अब के प्रचलित मनुष्य के सोच में यानी कि सोच के दायरे में दायरा बढ़ गया है, क्योंकि आविष्कारों से, नए नए आविष्कारों से, इंटरनेट के उपयोग से मनुष्य के जीवन में उसकी सोच में दायरा बढ़ गया है और उन्होंने बदलती तकनीक के कारण जिंदगी के बदले नजरियों को भी उसे समझाया। इतना ही नहीं, रोहन के पिताजी ने कहा, देखो रोहन, इंटरनेट के उपयोग से आज मनुष्य के यानी कि इंसान की सोच का दायरा बढ़ गया है, उसका क्षेत्र बढ़ गया है, सोचने में अधिकता सोच रहा है। इतना ही नहीं, मनुष्य के जीवन में बदलती हुई तकनीक के कारण जिंदगी के बदलते नजरिए को भी उन्होंने समझाया। उन्होंने प्रचलित जीवन में हम जिन नए नए चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं, नए नए चीजों का उपयोग कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, किस चीज से यानी कि किस वस्तु से हमें उपयोग हो रहा है, यह सब रोहन के बाबूजी ने रोहन को समझाया। रोहन अपने दोस्तों के साथ हुए चर्चा को आकर बाबूजी से कहता है और बाबूजी कहते हैं कि हाँ रोहन, इंटरनेट के उपयोग से आज इंसानी सोच का दायरा बढ़ गया है और इतना ही नहीं, बदलते हुए तकनीक के कारण मनुष्य के जीवन में भी परिवर्तन आ गया है। ऐसा रोहन के पिताजी ने रोहन से कहा। लेकिन रोहन इतने से संतुष्ट नहीं हुआ। जितना रोहन के पिताजी ने उसे बताया, इससे रोहन को संतुष्ट नहीं हुआ। यानी कि
रोहन इंटरनेट के बारे में और भी कुछ जानना चाहता था, लेकिन उसके पिताजी ने इतना ही बताया, इससे रोहन को संतुष्ट नहीं हुआ। वह इंटरनेट के बारे में विस्तृत जानकारी पाना चाहता था। वह यानी कि रोहन इंटरनेट के बारे में बहुत सी जानकारी पाना चाहता था, लेकिन उसके पिताजी ने उसे इतना ही बताया। तो बाबूजी ने इतना ही जानते थे कि इंटरनेट एक जगह से विश्वव्यापी कंप्यूटर का अंतर्जाल है, जिसकी वजह से पूरे विश्व का विस्तार एक गांव सा छोटे हो गया है। रोहन के पिताजी ने इंटरनेट के बारे में इस तरह कहा कि इंटरनेट एक विश्वव्यापी कंप्यूटर का अंतर्जाल है। इंटरनेट एक विश्वव्यापी कंप्यूटरों का अंतर्जाल है। इंटरनेट का मतलब है एक विश्वव्यापी, विश्व में जितने कंप्यूटर का अंतर्जाल है, कंप्यूटरों का अंतर्जाल है। इंटरनेट का अर्थ क्या है? रोहन के पिताजी ने इंटरनेट का अर्थ क्या बताया कि विश्वव्यापी कंप्यूटरों का एक अंतर्जाल है, जिसकी वजह से, किसकी वजह से? विश्व के कंप्यूटरों के अंतर्जालों की वजह से पूरे विश्व का विस्तार एक गांव सा छोटा बन गया है। यानी कि इसका अर्थ है इंटरनेट एक विश्वव्यापी कंप्यूटरों के, यानी कि विश्व में जितने कंप्यूटर्स हैं उन सभी के अंतर्जालों का एक भाग है। विश्व के सभी अंतर्जालों का, यानी कि कंप्यूटरों के अंतर्जालों को एक गांव सा छोटा बना हुआ है, यानी कि पूरे विश्व को एक छोटे से गांव के जैसा बना दिया है इसने, इंटरनेट ने। इसीलिए उन्होंने रोहन को सुझाव दिया कि वह अपने कंप्यूटर शिक्षक से पूछताछ करे। लेकिन रोहन को इंटरनेट के बारे में विस्तृत जानकारी पानी थी, लेकिन रोहन के पिताजी इतना ही जानते थे, इसीलिए उन्होंने रोहन को सुझाव दिया कि तुम अपने कंप्यूटर शिक्षक से जाकर इंटरनेट के बारे में और भी अधिक जानकारी हासिल कर लो। यहाँ पर ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಈಗಿನ ಪ್ರಸ್ತುತವಾದಂತಹ ಯುಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಿನ ಯುಗ. ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ವಯಸ್ಕರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳವರೆಗೂ ಸಹ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಿನ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಿನ ಪ್ರಭಾವ ವಯಸ್ಕರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೂ ಸಹ ಇದರ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುವಂತಹದ್ದು. ಒಂದು ದಿನ ರೋಹನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಆ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವನ್ನ ತಂದು ತನ್ನ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯವನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಿನ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ तब उन्होंने कहा, ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಉಪಯೋಗ से इंसान की सोच का दायरा बढ़ गया है. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಿನ ಒಂದು ಉಪಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನ ಆಲೋಚನಾ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ. इतना ही नहीं, उन्होंने बदली तकनीकी के कारण, ಅಂದ್ರೆ ಪರಿವರ್ತನಾ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳಿಂದಾಗಿ, ಆ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಜಿಂದಗಿಗೆ ಬದಲತೆ ನಜರಿಯೇನು, ಜೀವನದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನ ಉನ್ಹೋನೆ ಸಮझाಯ, ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಆಲೋಚನಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಎಷ್ಟು ವಿಶಾಲವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆಯೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಮನುಷ್ಯ ಹಿಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವನು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ಆದರೆ ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತವಾದಂತಹ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಿನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಅವನು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನು ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ನೋ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಿನ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪರಿವರ್ತನೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದನ್ನ ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ लेकिन रोहन इतने से
संतुष्ट नहीं हुआ। ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡು ರೋಹನ್, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಆಲೋಚನಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ವಿಶಾಲಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದರಿಂದ ರೋಹನ್ ಸಂತುಷ್ಟಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಒಂದು ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳ ಒಂದು ಅಂತರ್ಜಾಲ. ಇದು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಊರಿನಂತೆ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಊರಿನಂತೆ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ. ಆದರೂ ರೋಹನಿಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಅವನು ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ उन्होंने सुझाव दिया कि रोहन के पिताजी ने उसे सुझाव दिया. ರೋಹನ್ ತಂದೆಯವನಿಗೆ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಸುझाव का अर्थ है ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಏನು? तुम जाकर अपने कंप्यूटर शिक्षक से पूछताछ करो. ನೀನು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕವಾದಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ನೀನು ತಿಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. अब अगले दिन रोहन कक्षा में कंप्यूटर शिक्षक से इसके बारे में क्लास में प्रश्न पूछता है. दूसरे दिन रोहन अपनी कक्षा में जाकर कंप्यूटर शिक्षक से इसके बारे में चर्चा करता है, प्रश्न पूछता है. ಎರಡನೇ ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರನೇ ದಿನ ರೋಹನ್ ತರಗತಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ रोहन. अब रोहन अपने कंप्यूटर शिक्षक से प्रश्न पूछ रहा है. सर, इंटरनेट का मतलब क्या है? सर, इंटरनेट का मतलब क्या है? इससे किस प्रकार की क्रांति हुई है? सर, हम सब ने दोस्तों ने मिलकर कल चर्चा कर रहे थे कि इंटरनेट मनुष्य के जीवन में एक क्रांतिकारी बन गया है. तो सर, इंटरनेट का मतलब क्या होता है? किसने पूछा? रोहन ने अपने कंप्यूटर शिक्षक से पूछा. तब कंप्यूटर शिक्षक उत्तर देते हैं, बड़ा अच्छा सवाल है रोहन, तुमने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है. सुनो, इंटरनेट अनगिनत कंप्यूटर के कई अंतर्जालों का एक दूसरे से संबंध स्थापित करने वाला जाल है. रोहन, तुमने इंटरनेट का मतलब पूछा, तो सुनो. इंटरनेट अनगिनत, अनगिनत का अर्थ क्या होता है? असंख्या, उसे गिना ही नहीं जा सकता. असंख्या कंप्यूटरों का, कई अंतर्जालों का एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का जाल है. रोहन ने कहा, सर, इंटरनेट का अर्थ क्या है? तो शिक्षक ने बताया, कंप्यूटर यानी कि इंटरनेट अनगिनत असंख्या कंप्यूटरों के कई अंतर्जालों का एक दूसरे से संबंधित स्थापित करने वाला जाल ही इंटरनेट है. ಯಾವಾಗ ರೋಹನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಸರ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನ್ಗಿನತ್, ಎಣಿಸಲಾರದಷ್ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳ ಅಂತರ್ಜಾಲವನ್ನ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸುವಂತಹ ಜಾಲವನ್ನ ನಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರೆಂದ್ರು रोहन शिक्षक. रोहन के शिक्षक ने बताया कि अनगिनत इंटरनेट अनगिनत कंप्यूटरों के कई अंतर्जालों का एक दूसरे से संबंधित स्थापित करने वाला जाल ही इंटरनेट कहलाता है. आज इंसान के लिए खान पाना जितना जरूरी है, इंटरनेट भी उतना ही आवश्यक हो गया है. रोहन, मनुष्य को खाना और पानी की जितनी जरूरत है, उसके बिना तो मनुष्य जीवित नहीं रह सकता. खान पान का जितना
जरूरी है, जितनी आवश्यकता है इंटरनेट भी उतनी ही आवश्यक हो गया है। रोहन, यानी कि सभी बच्चों से शिक्षक ने कहा कि बच्चों, हमारे लिए खान पान कितना जरूरी है। बच्चा ने बताया, यानी कि शिक्षक ने कहा कि जिसके बिना हम नहीं रह सकते, खान पान के बिना हम नहीं रह सकते, वैसे ही आज के प्रस्तुत समाज में इंटरनेट के बिना हमारा जीवन आगे नहीं बढ़ सकता। इतना प्रभाव इंटरनेट ने हमारे ऊपर डाला है, ऐसा शिक्षक ने बताया। समझ में आया? रोहन ने कहा, सर इंटरनेट का मतलब क्या है? तो शिक्षक ने बताया, इंटरनेट अनगिनत कंप्यूटरों के कई अंतरजालों का एक दूसरे से संबंधित स्थापित करने वाला जाल ही इंटरनेट कहलाता है। बच्चों, 2 अंक के प्रश्न है यह। 2 अंक का प्रश्न है, इंटरनेट का अर्थ क्या है? 2 अंक के प्रश्न के लिए पूछा जाएगा, इंटरनेट का अर्थ क्या है? इंटरनेट का अर्थ है, इंटरनेट अनगिनत कंप्यूटरों के कई अंतरजालों का एक दूसरे से संबंधित स्थापित करने वाला जाल ही इंटरनेट कहलाता है। तभी उन्होंने आगे बढ़ते हुए कहा, बच्चों, मनुष्य के लिए खान पान जितना जरूरी है, उतना ही आज के युग में, यानी कि प्रस्तुत युग में, हमें इंटरनेट बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम जीवन के हर एक क्षेत्र में, हर एक काम में हम इंटरनेट का उपयोग करते हैं। इसीलिए मनुष्य को खान पान जितना जरूरी है, उतना ही इंटरनेट हमें जरूरी है। ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಊಟ ಮತ್ತೆ ನೀರು ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕವೋ ಅದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕವೋ ಅಷ್ಟೇ ಇವತ್ತಿನ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ, ಜೀವನದ ಒಂದು ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಅದಿಲ್ಲದಂತೆ ಜೀವನ ಮುಂದೆ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳಿದರು. तभी अजीत ने प्रश्न पूछा, वो कैसे सर? यानी कि सर, मनुष्य खान पान जितना जरूरी है उतना जरूरी इंटरनेट है, ऐसा आप बता रहे हैं, वो कैसे सर? क्यों इंटरनेट के बिना हम जीवन नहीं बिता सकते? ऐसा अजीत ने पूछा। अजीत के प्रश्न को शिक्षक ने जवाब दिया, कुछ साल पहले दूर रहते रिश्तेदार या दोस्तों को कोई खबर देनी पड़ती तो हमें चिट्ठी लिखनी पड़ती थी या दूरभाषा का उपयोग करना पड़ता था। इससे समय और पैसे दोनों का अधिक व्यय होता था, लेकिन इंटरनेट द्वारा पल भर में भी बिना ज्यादा खर्च किए कोई भी विचार हो, स्थिर चित्र हो, वीडियो चित्र हो, दुनिया के किसी भी कोने में भेजना मुमकिन हो गया है। तुम चाहो तो पूरे एक पुस्तकालय की किताबों के विषय को हम कम समय में कहीं भी भेज सकते हैं। इंटरनेट आधुनिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। शायद इसके बिना संचार व सूचना दोनों ही क्षेत्र में तट पड़ जाएंगे। जब अजीत ने कहा, सर आपने बताया कि खान पान जितना मनुष्य को जरूरी है उतना ही इंटरनेट, तो कैसे सर? ऐसा अजीत ने प्रश्न कहा। तो शिक्षक ने बताया, कुछ साल पहले, बहुत साल पहले हम दूर रहते रिश्तेदारों को, हमारे संबंधियों को, दूर रहते रिश्तेदारों को कोई एक खबर भेजनी पड़ती तो हमें चिट्ठी लिखनी पड़ती या तो दूरभाषा का उपयोग करना पड़ता था। देखो जी, पहले हमें दूर रहने वाले रिश्तेदारों को कोई खबर भेजनी पड़ती तो हमें क्या लिखना पड़ता था? चिट्ठी लिखनी पड़ती या तो दूरभाषा का उपयोग करना पड़ता था। इससे हमें
समय का व्यय होता और पैसे भी हमें बहुत खर्च करने पड़ते थे। लेकिन अब इंटरनेट द्वारा पल भर में बिना ज्यादा खर्च, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इंटरनेट द्वारा पल भर में यहाँ पर समय का व्यय भी नहीं होता, ज्यादा खर्च भी नहीं करना पड़ता कि हमें विचारों को, यानी स्थिर चित्र हो सकते हैं, वीडियो चित्र हो सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में भेजने की मुमकिन हो गया है। जब अजित ने कहा सर वो कैसे, तो शिक्षक ने बताया कि बच्चों देखो, पहले हमें दूर रहने वाले रिश्तेदारों को कोई खबर भेजनी पड़ती तो हमें चिट्ठी लिखनी पड़ती, या तो हमें दूरभाष द्वारा संदेश भेजना पड़ता था। इससे हमारा समय भी व्यय होता था और पैसे भी बहुत खर्च हो जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। इंटरनेट में पल भर में यहाँ पर समय का व्यय भी नहीं होता, पल भर में हम कोई भी वीडियो हो, स्थिर चित्र हो, यानी कि फोटोस, वीडियोस, यानी दुनिया के किसी भी कोने में भेजना मुमकिन हो गया है। पल भर में हम भेज सकते हैं, वीडियो कॉल्स करते हैं, हम यहाँ पर वीडियो को दूसरी जगह पर हम भेजते हैं। पल भर में कितना समय लगेगा? हम सब तो घर पर मोबाइल्स देखते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट का उपयोग करते हैं। हम सभी को पता है कि वीडियो हो यानी कि फोटोज हो, हम क्या करेंगे, पल भर में किसी को भी हम भेज सकते हैं। यहाँ पर समय भी बच जाएगा, कम खर्चे में भी हम किसी भी विषय को दूसरी व्यक्ति तक भेज सकते हैं। तुम चाहो तो पूरे एक पुस्तकालय की किताबों के विषय को कम समय में कहीं भी भेज सकते हो। इतना ही नहीं, जितने सारे, यानी कि एक पुस्तकालय को, एक लाइब्रेरी, एक पुस्तकालय के सभी विषयों को हम कम समय में कहीं भी भेज सकते हैं। डिक्शनरी, मोबाइल में हम डिक्शनरी देखते हैं, कितना भी कठिन शब्द हो, उस शब्द का अर्थ हमें इंटरनेट द्वारा मिल जाएगा। एक पुस्तकालय को, यानी कि एक लाइब्रेरी में जितने पुस्तक हैं उन सभी पुस्तकों को पल भर में तुम सब कहीं भी भेज सकते हो। कोई भी कठिन शब्द को आप वहां पर शब्द का अर्थ देख सकते हो। इंटरनेट आधुनिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। इसीलिए आज इंटरनेट हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है। शायद इसके बिना संचार व सूचना दोनों ही क्षेत्र ठप पड़ जाते हैं। इतना ही नहीं, इंटरनेट के बिना संचार व सूचना क्षेत्र भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्योंकि इंटरनेट से ही संचार व सूचना को सभी खबरें मिलती हैं, आविष्कार के खबरें मिलते हैं, प्रचलित विषय मिलते हैं, सभी क्षेत्र के प्रचलित सभी क्षेत्र के विषय हमें, समाचार हमें इंटरनेट द्वारा ही मिलते हैं। अगर इंटरनेट नहीं रहा तो संचार व सूचना दोनों क्षेत्र क्या कर सकते हैं, बंद पड़ सकते हैं, टपुस होना यानी कि बंद हो जाना। इसीलिए मनुष्य को खान पान जितना जरूरी है उतना जरूरी इंटरनेट माना जाता है। अजित के प्रश्न को शिक्षक ने ऐसा जवाब दिया। ಯಾವಾಗ ಅಜಿತ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸರ್ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಊಟ ಮತ್ತೆ ನೀರು ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕ ಅಷ್ಟೇ ಅವಶ್ಯಕ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದು ಹೇಗೆ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಶಿಕ್ಷಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲೋ ದೂರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ನಾವು ವಿಷಯವನ್ನ ತಲುಪಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಪತ್ರಗಳ ಮೂಲಕವನ್ನು ಬರಿತಾ ಇದ್ವಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ವಿಷಯವನ್ನ ತಲುಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಮಯನ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಬಹಳಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ आज पल भर में क्षणार्धದಲ್ಲಿ हम किसी भी वीडियो चित्र हो, स्थिर चित्र हो, कोई भी विषय को भेज सकते हैं। ಈಗ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿಡಿಯೋಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಥಿರ ಚಿತ್ರಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದನ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ
ಮೊಬೈಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಿಸಬಹುದು. ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟದ ಒಂದು ಶಬ್ದಗಳಾದರೂ ಸಹ ಆ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದ ಒಂದು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಸಮಾಚಾರವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಭಾಗ. ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುದ್ದಿ ವಾಹಕಗಳಿಗೆ ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನ ಅದು ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಥಗಿತ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು महत्वपूर्णವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು इंटरनेट। इसीलिए शिक्षक ने बताया कि सूचना व संचार व सूचना क्षेत्र में इंटरनेट बहुत ही योगदान दिया हुआ है। बच्चों, आज हम इंटरनेट के बारे में जानकारी कुछ ही जानकारी हासिल किए हैं। आशा करती हूँ आप सभी को यह इंटरनेट का अर्थ समझ में आया होगा। इस इंटरनेट गद्य भाग के अगले भाग को हम अगली कक्षा में देखेंगे। आप आज जितना भी गद्य भाग हुआ है उसको घर पर एक बार फिर से पढ़ लीजिए। धन्यवाद।